Hello bachcho, let's read this question. The question says a company has two plants to manufacture cars. Plant 1 manufactures 70% of the cars and plant 2 manufacture 30%. At plant 1, 80% of the cars are rated as of standard quality, and at plant 2, 90% of the cars are rated as of standard quality. A car is chosen at random and found to be of standard quality. What is the probability that it has come from plant A? इस क्वेश्चन में हमें बोला है दो प्लांट्स है मैन्युफैक्चर करने के लिए कार्स को. प्लांट 1 से 70% कार्स जो है मैन्युफैक्चर होती हैं, प्लांट 2 से 30%. प्लांट 1 पे जो 80% कार्स हैं उनका स्टैंडर्ड क्वालिटी में मतलब रेट किया जाता है, और प्लांट 2 में 90% कार जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है. अब हमें यहाँ पे बोला है कि एक कार रेंडमली चूज की है और जो वो कार है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है. तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया कि कार स्टैंडर्ड क्वालिटी की कंडीशन हमें दे दी. हमें फाइंड करना है कि जो वो चूजन कार है वो प्लांट 1 से है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे बायस थ्योरम का. उसके लिए पहले हम इवेंट्स डिस्क्राइब करते हैं. लेट हमारे पास 3 इवेंट है, A, B1 एंड B2. अब अगर यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, B1 इवेंट गिवन है कि A इवेंट हमें दिया हुआ है. दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2. इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो यहाँ से पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ए इवेंट ले लिया. कार मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट 1. बीई इवेंट ले लिया, दैट कार मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट 2. और ई इवेंट ले लिया, कार इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ रही है, 70/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 30/100. और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार है और गिवन है कि वो ए वाले मतलब फर्स्ट प्लांट से आ रही है, तो दिस इज 80/100. प्रोबेबिलिटी की कार स्टैंडर्ड क्वालिटी की और बी प्लांट से आ रही है, दिस इज इक्वल टू 90/100. अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कार. हमें गिवन है कि कार जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है और हमें बताना है प्रोबेबिलिटी की कार फर्स्ट प्लांट से जो है मैन्युफैक्चर हो और वो कार स्टैंडर्ड क्वालिटी की है. ये तो गिवन ही है, तो हमें ये फाइंड करना है. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई इज इक्वल टू 70/100 मल्टीप्लाइड विद 80/100 डिवाइडेड बाय 70/100 मल्टीप्लाइड विद 80/100 प्लस 30/100 मल्टीप्लाइड विद 90/100. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू 5600 डिवाइडेड बाय 10,000 होल डिवाइडेड बाय 5600 प्लस 2700 डिवाइडेड बाय 10,000. 10,000 यहाँ से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई इज इक्वल टू 5600 और यहाँ पे क्या आया हमारे पास प्लस करके 8300 आया डिवाइड में. 0 0 कैंसिल होगी. सो फ्रॉम हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 83. सो द फाइनल आंसर इज 56 डिवाइडेड बाय 83. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.